नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आंसर्स क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस बार सीटी 12th लेवल एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। पूरी की पूरी संभावना है। विद्यार्थियों, एग्जाम में मात्र एक दिन बचा है आपका, कल नहीं और परसों आपका एग्जाम है। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। जो विद्यार्थियों के 22 तारीख वाला एग्जाम है, उन विद्यार्थियों से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप ये क्लास पूरी ज़रूर से देखना, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके सीटी 12th लेवल 22 वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 के अंदर किसने पुस्तक लिखी, बताना है। ए जयसिंह नीरज, बी राय कृष्णदास, सी आपका वाचपति घेरेला या फिर आनंद कुमार स्वामी। साथियों, इसमें आप सभी का क्या राइट हो जाएगा? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी थी? तो आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों, आनंद कुमारी स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी। आपका जो डी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। साथियों, इस क्लास में जो प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, नोट करते रहना, क्योंकि ये 22 अक्टूबर वाले पेपर के अंदर आप सभी को पता लग जाएगा। ये प्रश्न आपको 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले जो RSMS राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाले अन्य एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, तो ये इस बार सीईटी कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी सीईटी वाला ही करवा रहा है ना, सीईटी भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, तो ये प्रश्न इस बार इस एग्जाम में 100% पूरा चांस बनता है। आप जरूर से देखना। प्रश्न आपका दूसरा पूछा गया साथियों, प्रश्न 2 आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या है, देखो पूछा गया है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी जो चित्रकला उसका पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया साथियों? तो इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा आनंद कुमारी स्वामी। ठीक है, ये भी आपका आनंद कुमारी स्वामी जो ए ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 3 की तरफ साथियों। प्रश्न 3 सभी का पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, राग रागिनियों का आंकलन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बताना है कि जो राग रागनियों का आंकलन सर्वप्रथम किस शैली में हुआ है, सर्वाधिक हुआ है? तो कांगड़ा या फिर पाल, राजस्थानी या मुगल? बताओ साथियों, किस शैली के अंदर हुआ है? तो राग रागिनियों का आंकलन साथियों राजस्थानी शैली के अंदर ज़्यादा हुआ है ना। सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों। नोट करते रहना विद्यार्थियों, क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, प्रश्न आपका 4 पूछा गया साथियों ध्यान से पढ़ो। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? राजस्थान की जो चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है वो कौन सी सदी को माना जाता है? 15वीं सदी या 16वीं या 17वीं 18वीं? बताओ साथियों, कौन सी सदी को सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ये 17वीं सदी है ना। 17वीं सदी को आपका जो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, हाँ, नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न पूछा गया है, निम्न निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है साथियों? तो बात करें आपके पाने का आपका जो 4 ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 6 की तरफ साथियों। पूछा गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? बताओ, प्रसिद्ध चित्रकार है जो साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों पाने से संबंधित। ठीक है साथियों, किस शैली से संबंधित है? तो ये आपका मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, हाँ, दो जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 7 की तरफ। प्रश्न आपका 7 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी चित्रकला गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए मानी जाती है? बताओ, कौन सी चित्रकला है जो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो वो आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा राइट हो जाएगा बताओ जल्दी से। इसमें जो ए ऑप्शन कर रहे हैं मेवाड़, उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न आपके 8 की तरफ। प्रश्न 8 सभी से पूछा गया साथियों कि जो साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहिबुद्दीन जो नामक चित्रकार था, मेवाड़ के किस शासक के समय उनको संरक्षण प्रदान था? तो बताओ साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सी। जो 3 ऑप्शन कर रहे हैं, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय इनको संरक्षण प्रदान था। ठीक है, हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 9 की तरफ साथियों। प्रश्न 9 पूछा गया सभी से कि जो
उदयपुर के राजमहल के चित्रों की ओवरी, उदयपुर के जो राजमहल है उनके चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदयपुर के राजमहल के चित्रों की स्थापना किसने करी? महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा अजय सिंह? बताओ साथियों किसने करी? तो चित्रों की ओवरी की बात हो रही है तो महाराणा जगत सिंह आप सभी का राइट हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह आपका, जो विद्यार्थी इसमें सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 10 की तरफ। प्रश्न आपका 10 क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 10 है कि रागमाला किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देखो रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है साथियों, तो आपको बताना है। इसमें आप सभी का क्या राइट हो जाएगा? रागमाला की बात हो रही है तो उदयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, हाँ डी ऑप्शन करें उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं आपके प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न आपका 11 पूछा गया है। प्रश्न आप सभी से 11 क्या पूछा है? देखो, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बताओ, जो दो चित्रकार है, एक तो निसारुद्दीन या और साहिबुद्दीन, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है साथियों? तो मेवाड़, बीकानेर, बूंदी, जयपुर। साथियों किससे संबंधित है? तो ये आप सभी का हो जाएगा मेवाड़ से संबंधित। ठीक है, हाँ मेवाड़ से संबंधित ए ऑप्शन करने वाले उन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 12 की तरफ पूछा गया साथियों, किस शैली में चमकीले पीले रंग तथा लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? बताओ, किस शैली के अंदर पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो सभी साथियों को बताना है। इसमें साथियों जो मेवाड़ है, मेवाड़ की शैली जिसमें पीले रंग और लाल रंग की जो प्रधानता देखी जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करने वाले इन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न आपके 13 की तरफ। प्रश्न 13 पूछा गया साथियों, जो हवेली चित्रकला शताब्दी किसकी देन है? बताओ, हवेली चित्रकला शताब्दी किसकी देन है? तो किस शताब्दी की देन है वो पूछा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 19वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, हाँ 19वीं शताब्दी की देन है हवेली चित्रकला। नोट कर लेना 19वीं शताब्दी। ठीक है, हाँ ये नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते प्रश्न आपके 14 की तरफ साथियों, चावंड चित्र, देखो चावंड चेली चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चावंड शैली जो कि चित्रकला है जो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सांगा, प्रताप, अमरसिंह द्वितीय या राजसिंह? बताओ साथियों किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये प्रताप के समय है ना, महाराणा प्रताप के समय। बी ऑप्शन करने वाले इन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 15 की तरफ साथियों। प्रश्न 15 सभी से पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्रश्न है। महिला चित्रकारों का नाम है कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो महिला चित्रकारों में कमला एक और इलायची नाम किस चित्र शैली में संबंधित है? तो किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा, जोधपुर। बताओ किस चित्र के शैली से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे नाथद्वारा आपका साथियों जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी से संबंधित हो जाएगा। कमला, इलायची ये आपकी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न 16 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? देखो किस क्षेत्र को राजस्थानी जो चित्रकला उसका जन्मदाता माना जाता है? तो हांडोती, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़? बताओ किस क्षेत्र को माना जाता है? तो ये राजस्थान चित्रकला का जन्मदाता मारवाड़ को माना जाता है साथियों। मारवाड़ आपका बी ऑप्शन करने वाले इन सभी साथियों का राइट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 17 की तरफ। प्रश्न आपका 17 क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी कि जोधपुर शैली में लोक गाथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर शैली में लोक गाथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? ढोला मारू या लैला मजनू या हीरा रांझा या फिर कोई नहीं? बताओ तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया गया था वो आपका हो जाएगा ढोला मारू जो साथियों ए ऑप्शन करने वाले उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, डोला मारू ए ऑप्शन वाला सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 18 की तरफ। पूछा गया सभी से, ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सी चित्र शैली पंच पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी चित्र शैली जो पंचतंत्र है, क्या पंचतंत्र चित्र शैली के लिए भी मानी जाती है? तो वो आपका बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या नाथद्वारा? बताओ कौन सी है जो आपकी राइट हो जाएगी? तो इसमें साथियों जो बी कर रहे हैं, बी आपका क्या हो जाएगा? मारवाड़ कर रहे हैं ना, मारवाड़ बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। मारवाड़ चित्र से लिए जो आपकी हो जाएगी पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। ठीक है, हाँ नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 19 की तरफ साथियों। प्रश्न आपका 19 क्या पूछा है, ध्यान से
किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस ग्रंथों का नाम किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? तो भाव भट्ट लोचन या हृदय नारायण या फिर पुंडरीक विठल। बताओ कौन सा ग्रंथकार था जिसने अपने ग्रंथों का नाम महाराजा अनूप सिंह के नाम पे रखा था? तो वो आपका नाम हो जाएगा भाव भट्ट। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं ना, उन सभी का इसमें आपका साथियों राइट हो जाएगा, नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा है देखो साथियों ध्यान से। संधूलाल मुकुंद और मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? बताओ ये तीनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो साथियों इन चित्रकारों का नाम बताना है। ये मतलब नाम के किस चित्र शैली से संबंधित थे वो नाम बताना है, ठीक है। तो ये आपके थे साथियों, ये आपके थे बीकानेर से, बीकानेर साथियों, बीकानेर, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि संधू मुकुंद और मुन्नालाल संधू मुकुल और मुन्नालाल ये किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो ये आपका राइट हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। हाँ याद रखना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 21 की तरफ। प्रश्न आपका 21 क्या पूछा गया साथियों? प्रश्न आपका 21 है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किशनगढ़ शैली को किसके शासनकाल में स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो बताना सभी साथियों को, राजा किशन सिंह या फिर राजा जगमाल या फिर राजा रूप सिंह या फिर राजा सावंत। बताओ किसके समय हुआ था? तो ये आपका राजा सावंत सिंह, ठीक है। राजा सावंत सिंह जो साथी डी कर रहे हैं उन सभी का इसमें साथियों राइट हो जाएगा। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये नोट कर लेना है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 22 की तरफ। पूछा गया सभी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है देखो, पूछा गया कवि और चित्रकार, कवि और चित्रकार दोनों एक ही नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कवि और चित्रकार दोनों के रूप में कौन प्रसिद्ध था नागरीदास के रूप में? तो आपका हो जाएगा साथियों दो, जो राजा सावंत सिंह थे जो आपके चित्रकार और कवि दोनों थे, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन करने वाले इन सभी साथियों का इसमें राइट था, हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न 23 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 23 आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से नोट करेंगे। बूंदी शैली और कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थान चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया? बताओ साथियों बूंदी की जो शैली है और कोटा शैली और झालावाड़ की उप शैली राजस्थान चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? तो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल या ढूंढाड़ी स्कूल, किस श्रेणी में? तो सभी साथी बताएंगे। ये आपका हो जाएगा बूंदी, कोटा और झालावाड़ की बात करें तो ये आपको किस श्रेणी में कराया? तो ये आपका हांडोती के अंदर है ना। हांडोती जो साथी सी कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 24 की तरफ साथियों। प्रश्न 24 सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका 24 क्या पूछा है ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 24 है, देखो ध्यान से पढ़ो कि बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? देखो बूंदी महल की जो रंगशाला है वो क्यों प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए या फिर स्तंभों के लिए या फिर उक्त में से कोई नहीं? बताओ साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी बूंदी की जो रंगशाला है साथियों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाँ भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 25 की तरफ साथियों। प्रश्न 25 सभी से पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना सभी। प्रश्न सभी से पूछा गया है कि बूंदी स्थित रंग महल, बूंदी स्थित जो रंग महल है जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए सुज्जित है, तो किसने बनवाया? ये बनवाया किसने वो बताओ साथियों। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना है, नोट कर लेना है ना। बूंदी जो रंग महल है जो भित्ति चित्रों के लिए सुज्जित है, ये किसने बनवाया? तो राव रतन सिंह, राव सुरजन सिंह या फिर राव 17 साल या फिर बूंदी राव बुद्ध सिंह। बताओ हाँ इसमें साथियों राव 17 साल जो आपका सी कर रहे हो उन्होंने बनवाया था, ठीक है। हाँ सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। जो राव 17 साल है जिन्होंने बूंदी में जो रंग महल है और सुंदर भित्तियों से सुजित है जिसने उन्होंने बनवाया था, ठीक है। हाँ तो सी ऑप्शन करें उन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न है आपके अगले की तरफ साथियों। प्रश्न आपका अगला जो पूछा गया है प्रश्न 26 पूछा गया साथियों कि राजस्थान की किस शैली में नारियों का शिकार करते हुए, नारी है ना महिलाएं, नारियों का शिकार करते हुए दर्शाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी कौन सी राजस्थान की शैली है, चित्र शैली, जिसके अंदर नारियों का शिकार, नारियों का वध होते हुए दर्शाया गया? बीकानेर, जयपुर, कोटा, अलवर। बताओ ऐसी कौन सी शैली जिसके अंदर नारियों का शिकार होते हुए बताया गया? तो वो आपकी हो जाएगी साथियों कोटा। कोटा आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नारियों
का शिकार होते हुए कोटा चित्र शैली के अंदर बताया गया है। ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 27 की तरफ साथियों। प्रश्न 27 है, मोहम्मद शाह और साहिबुद्दीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली से सब प्रसिद्ध चित्रकार थे, बताओ। हाँ, तो ये साहिबुद्दीन और मोहम्मद शाह की बात करें तो ये आपके थे जयपुर चित्र शैली से। ठीक है, जयपुर चित्र शैली आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 28 की तरफ। पूछा गया है, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, बताओ। चित्रांकन की जो उनियारा शैली है उसको किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, तो आपका साथियों इसमें क्या राइट हो जाएगा, ढूंढाड़। जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा, ढूंढाड़ शैली का उपशैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सभी का साथियों इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 29 की तरफ। पूछा गया सभी से प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि जो फंड चित्रण है, फंड चित्रण किसके लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है, तो फंड चित्रण की बात करें तो आपका कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ए नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपकी 30 की तरफ। पूछा गया साथियों कि किस चित्रकार को बिलों का चितोरा कहा जाता है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिलों का चितेरा, बिलों का चितेरा कहा जाता है, उपनाम से जाना जाता है, बताओ। तो साथियों गोवर्धन लाल जोशी को। ठीक है, किसको, गोवर्धन लाल जोशी को आपका बिलों का चितेरा कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करने वाले इन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न 30 आपको पढ़ाए मैंने। ये आपके राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के अन्य एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपकी सीईटी 12th लेवल एग्जाम के अंदर पूछने की पूरी संभावना है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।